अब देखो यार, जो लोग भी कार्ल एंडरसन के एनजेपीडब्ल्यू रिटर्न का इंतजार कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गाइस यहाँ पर फाइनली एनजेपीडब्ल्यू के अंदर कार्ल एंडरसन का रिटर्न मैच अनाउंस हो चुका है। एईडब्ल्यू से सीएम पंक के बाहर जाने के बाद एईडब्ल्यू ने सीएम पंक को लेकर न्यू मर्चेंडाइज लॉन्च कर दिए हैं। एईडब्ल्यू कंपनी में जेमी हैदर के डेब्यू को लेकर बेकर की तरफ से बड़ा खुलासा हो चुका है। समोआ जो के एईडब्ल्यू टीएनटी चैंपियन बनने के बाद एईडब्ल्यू के एक बड़े सुपरस्टार ने समोआ जो को चैलेंज कर दिया है। और गाइज आरओएच कंपनी के वीकली टीवी शो के प्लान्स को लेकर टोनी खान की तरफ से काफी बड़ी स्टेटमेंट आ चुकी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं आरओएच के वीकली टीवी शो की। और बात करें यहाँ पर आरओएच के वीकली टीवी शो की, तो गाइज वैसे तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी काफी बार बताया है कि टोनी खान 2023 के अंदर आरओएच कंपनी को लेकर वीकली टीवी शो शुरू करने वाले गए। और गाइज यहाँ पर अमेरिका के अंदर टोनी खान काफी सारे टेलीविजन नेटवर्क से आरओएच कंपनी के टीवी डील को लेकर बात कर रहे गए। बट गाइज यहीं एईडब्ल्यू फुल गियर के मीडिया स्क्रम के अंदर टोनी खान ने आरओएच कंपनी के टीवी डील के प्लान को लेकर बात की गई, जहां पर टोनी खान का ये कहना है कि टोनी खान के आरओएच को खरीदने के बाद टोनी खान का सबसे पहला प्लान आरओएच कंपनी के पेपर व्यूज को करना था। और गाइज टोनी खान ये देखना चाहते थे कि टोनी खान के अंडर पेपर व्यूज कैसा करते गए। और गाइज यहाँ पर टोनी खान का ये कहना है कि 2022 में आरओएच कंपनी को लेकर टोनी खान ने जो भी पेपर व्यू किए हैं वो पेपर व्यू आरओएच कंपनी के हिस्ट्री के अंदर अब तक के वन ऑफ द हाईएस्ट रिवेन्यू वाले पेपर व्यू गए। बट गाइज जहां तक बात रही आरओएच के टीवी डील की, तो गाइज टोनी खान का ये कहना है कि अगर टोनी खान चाहते तो आरओएच के वीकली शो को अभी शुरू कर सकते थे। और गाइज टोनी खान एईडब्ल्यू के डार्क और डार्क एलिवेशन की तरह आरओएच के वीकली शो को यूट्यूब पर ब्रॉडकास्ट कर सकते थे। बट गाइज यहाँ पर टोनी खान आरओएच के शो को यूट्यूब पर ना ले जाके बल्कि एक्चुअल टीवी शो बनाना चाहते गए। और गाइज यहाँ पर टोनी खान को नहीं लगता है कि आरओएच का वीकली शो यूट्यूब पर ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। और गाइज इसीलिए टोनी खान करंटली अमेरिका के अंदर काफी सारे प्लेटफॉर्म से आरओएच के टीवी शो को लेकर बात कर रहे गए। और गाइज यहाँ पर जैसे ही सभी चीजें फाइनलाइज होती गए टोनी खान आरओएच का वीकली टीवी शो अनाउंस करेंगे। और गाइज टोनी खान फैंस को ये प्रॉमिस करते गए कि आरओएच का वीकली टीवी शो एईडब्ल्यू के टीवी शो के मुकाबले बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाला है। गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान आरओएच के वीकली टीवी शो को कब और किस नेटवर्क पर स्टार्ट करते गए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेस्ट इन द सीएम पंक की। गाइज जैसा कि आप लोग को मालूम है एईडब्ल्यू कंपनी पर एलीट के रिटर्न होने के बाद सीएम पंक पॉसिबली एईडब्ल्यू पर वापस नहीं आने वाले गए। बट गाइज यहीं आज एईडब्ल्यू कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एईडब्ल्यू ने सीएम पंक को लेकर 3 और न्यू मर्चेंडाइज लॉन्च कर दिए हैं। और गाइज यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हो एईडब्ल्यू के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर टोनी खान की कंपनी ने सीएम पंक को लेकर 3 और मर्चेंडाइज लॉन्च किए हैं। और गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के इन न्यू मर्चेंडाइज को लॉन्च करने के बाद अब सोशल मीडिया पर सीएम पंक के रिटर्न को लेकर एक बार फिर से रूमर्स काफी तेज हो गए। और गाइज बहुत सारे लोगों का मानना है कि टोनी खान और सीएम पंक सबको बेवकूफ बना रहे गए। और गाइज सीएम पंक के इंजरी के ठीक होने के बाद सीएम पंक एईडब्ल्यू कंपनी पर उनकी वापसी करेंगे। गाइज यहाँ पर सीएम पंक के न्यू मर्चेंडाइज के लॉन्च होने के बाद मुझे करंटली 2 चीजों की पॉसिबिलिटी लगती गई, जहां पर पहली चीज ये हो सकती है कि टोनी खान और सीएम पंक एईडब्ल्यू कंपनी पर उनके लॉन्ग टर्म रिटर्न को लेकर प्लान बना रहे हो। और गाइज सीएम पंक के इंजरी के ठीक होने के बाद अगले साल सीएम पंक उनका शॉकिंग रिटर्न करे। बट गाइज यहाँ पर दूसरी इस चीज की भी पॉसिबिलिटी है कि टोनी खान ने सीएम पंक को लेकर ऑलरेडी काफी बना कर रखे हो और कि टोनी खान सीएम पंक को फाइट करने ही वाले गए। तो गाइज टोनी खान उन मर्चेंडाइज को बेच के अपने कंपनी में ज्यादा से ज्यादा पैसा लाना चाहते गए। और गाइज इसीलिए टोनी खान की कंपनी सीएम पंक के ऑलरेडी बने हुए मर्चेंडाइज को बेच रही गए। गाइज आपको इन दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी लगती है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज जहां तक बात रही सीएम पंक की, तो गाइज जैसा कि आप लोग को मालूम होगा रेसलिंग इंडस्ट्री में सीएम पंक का एंट्रेंस म्यूजिक कल्ट ऑफ पर्सनालिटी रेसलिंग इंडस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट पोलराइजिंग म्यूजिक है। और गाइज यहीं इस हफ्ते अमेरिका के अंदर फेमस वेब सीरीज वॉकिंग डेड के लास्ट एपिसोड के अंदर सीएम पंक के एंट्रेंस म्यूजिक कल्ट इन माय पर्सनालिटी को चलाया गया था। और गाइज यहाँ पर उस सीरीज में सीएम पंक के एंट्रेंस म्यूजिक के प्ले होने के बाद अमेरिका के अंदर एक बार फिर से सीएम पंक का नाम ट्रेंड हो रहा है। और गाइज क्योंकि सीएम पंक इस सीरीज के लिए पहले काम कर चुके गए, तो गाइज इसीलिए जैसे ही इस सीरीज के फाइनल एपिसोड के ऊपर सीएम पंक के एंट्रेंस म्यूजिक को चलाया गया अमेरिका में एक बार फिर से सीएम पंक का नाम ट्रेंड होना शुरू हो गया है। और गाइज यहाँ पर ये चीज इस चीज को शो करता है कि अब भी सीएम पंक के काफी सारे हार्डकोर फैन हैं। और गाइज डेफिनेटली सीएम पंक का एईडब्ल्यू से बाहर जाना एईडब्ल्यू कंपनी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा।
वेल गाइज ये तो बात हुई बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के ब्रांड न्यू वुमेन चैंपियन जेमी हैदर की। वेल गाइज जैसा कि हम लोगों ने फुल गियर पर देखा, फाइनली AEW के फुल गियर के ऊपर जेमी हैदर AEW कंपनी की एक और होम ग्रोन चैंपियन बन चुकी है। बट गाइज यही जेमी हैदर के चैंपियन बनने के बाद इस हफ्ते ब्रिट बेकर के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ब्रिट बेकर ने जेमी हैदर के AEW में डेब्यू स्टोरी को लेकर बात की गई, जहां पर ब्रिट बेकर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ब्रिट बेकर ने ही ओरिजिनली जेमी हैदर को AEW कंपनी में लाया था। और गाइज AEW कंपनी में जेमी हैदर के डेब्यू को लेकर ब्रिट बेकर ने पर्सनली टोनी खान से बात की थी, क्योंकि गाइज यहां पर ब्रिट बेकर के AEW को ज्वाइन करने से पहले जेमी हैदर ने एक बार इंडिपेंडेंट रेसलिंग के ऊपर ब्रिट बेकर को फेस किया था। और गाइज इन दोनों के उसी मैच के बाद ब्रिट बेकर जेमी हैदर को काफी ज्यादा पसंद करती थी। और गाइज यहां पर ब्रिट बेकर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ब्रिट बेकर वो रेसलर है जिन्होंने जेमी हैदर को AEW में लाने के लिए टोनी खान से बात की थी। और गाइज ब्रिट बेकर की वजह से ही AEW कंपनी में दोबारा जेमी हैदर को वापस लाया गया था। और गाइज अब जबकि जेमी हैदर AEW कंपनी के अंदर AEW के वन ऑफ द मोस्ट रेसलर है, तो यहाँ पर ब्रिट बेकर इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा हैप्पी, ब्रिट बेकर बहुत ही हैप्पी गए कि जेमी हैदर फाइनली AEW कंपनी के वुमेन डिवीजन के टॉप पे है। और गाइज यहाँ पर ब्रिट बेकर हमेशा से ही जेमी हैदर को AEW के चैंपियन के तौर पर देखना चाहती थी, जबकि फाइनली जेमी हैदर AEW के चैंपियन बन चुके गए। तो गाइज ब्रिट बेकर इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश है कि ब्रिट बेकर ने AEW के अंदर वन ऑफ द बेस्ट वुमेन रेसलर को साइन करने में मदद की थी। वेल गाइज ये तो बात हुई AEW वुमेन चैंपियन जेमी हैदर की। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के ब्रांड न्यू TNT चैंपियन समोआ जो की। वेल गाइज जैसा कि हम लोगों ने फुल गियर पर देखा, AEW फुल गियर पर समोआ जो AEW कंपनी के अंदर उनके पहले टाइटल को जीत चुके गए। और गाइज समोआ जो बन चुके गए AEW कंपनी के ब्रांड न्यू TNT चैंपियन। बट गाइज यहाँ पर समोआ जो के TNT चैंपियन बनने के बाद अब यही जंगल बॉय ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर समोआ जो को डायरेक्टली चैलेंज कर दिया है, जहां पर जंगल बॉय का ये कहना है कि जंगल बॉय हमेशा से AEW के TNT चैंपियन बनना चाहते थे। और गाइज जंगल बॉय के AEW को साइन करने के बाद जंगल बॉय एक एक करके AEW के हर टाइटल को जीतना चाहते गए। और गाइज जंगल बॉय के AEW में टैग टीम चैंपियन बनने के बाद अब जंगल बॉय का अगला टारगेट और कोई नहीं बल्कि AEW का TNT टाइटल है। और गाइज यहाँ पर जंगल बॉय ने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि वो AEW के ब्रांड न्यू TNT चैंपियन समोआ जो को फेस करना चाहते गए। और गाइज जंगल बॉय समोआ जो को हरा के AEW के ब्रांड न्यू TNT चैंपियन बनना चाहते गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान समोआ जो और जंगल बॉय के मैच को कब बुक करते गए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE सुपरस्टार कार्ल एंडरसन की। वेल गाइज जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी काफी बार बताया है, कार्ल एंडरसन के WWE में रिटर्न होने के बाद भी कार्ल एंडरसन अब भी NJPW के IWGP नेबर ओपनवेट चैंपियन है। और गाइज यहाँ पर 5 नवंबर को हुए NJPW के बैटल एनम के ऊपर कार्ल एंडरसन ओरिजिनली उनका टाइटल NJPW में डिफेंड भी करने वाले थे। बट गाइज यहाँ पर WWE के क्राउन जूअल पेपर व्यू के सेम डे पर होने की वजह से कार्ल एंडरसन ने WWE के क्राउन जूअल पर काम किया था, ना कि NJPW के बैटल एनम के ऊपर। बट गाइज अब फाइनली करीबन 1 महीनों के बाद कार्ल एंडरसन NJPW पर उनका रिटर्न करने वाले गए, जहां पर इस हफ्ते कार्ल एंडरसन ने इंस्टाग्राम के ऊपर उनके लेटेस्ट वीडियो में उनके रिटर्न को अनाउंस किया है। और गाइज यहाँ पर कार्ल एंडरसन के इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर कार्ल एंडरसन, AJ स्टाइल और लुक गैलोज इन तीनों ने एक वीडियो बनाया है। और गाइज यहाँ पर ओसी के इस वीडियो के अंदर ओसी अपने आप को बुलेट क्लब का मेंबर कह रही गई। और गाइज ओसी के इस वीडियो के अंदर ओसी ने इस चीज को कंफर्म किया है कि कार्ल एंडरसन 14 दिसंबर को NJPW के वर्ल्ड टैग लीग के फाइनल के ऊपर NJPW पर उनका रिटर्न करेंगे। और गाइज 14 दिसंबर को सेंडाई अरीना के अंदर कार्ल एंडरसन उनका IWGP नेबर ओपनवेट चैंपियनशिप हिको लियो के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और गाइज NJPW ने भी इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि फाइनली 14 दिसंबर को एंडरसन और गैलोज NJPW पर उनकी वापसी करने वाले गए। और गाइज 14 दिसंबर को हिको लियो और कार्ल एंडरसन के बीच में NJPW का IWGP नेबर ओपनवेट टाइटल ऑन द लाइन होगा, जहां पर लुक गैलोज कार्ल एंडरसन के साथ रिंग साइड एरिया पर मौजूद होंगे। बट गाइज यहाँ पर देखना यह दिलचस्प होगा कि AJ स्टाइल के इस वीडियो में शो होने के बाद क्या NJPW AJ स्टाइल को भी लाते गए। वेल गाइज यहाँ पर मुझे तो इस चीज की 0% पॉसिबिलिटी लगती गई कि WWE AJ स्टाइल को NJPW में जाने देगी। बट गाइज यहाँ पर WWE ने अगर AJ स्टाइल को NJPW में जाने की इजाजत दे दी तो गाइज डेफिनेटली यहाँ पर ये मैच एक नया हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। वेल गाइज आप लोग कार्ल एंडरसन और हिको लियो के मैच को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।